स्टर्ला में दो गैर मुल्की सैयाह ग्रेग और हेथर शार्क के साथ ट्रैक करने के लिए केज डाइविंग टूर पर जाने के लिए घाट पर पहुंचते हैं। वहां एक लड़का डेव उन्हें बताता है कि पिछले टूर में एक शार्क ने एक लड़के की जान खा ली थी, मगर वो यकीन नहीं करते। इतने में टूर गाइड टुकर आता है और उनसे कुछ सवालात पूछता है। जब उसे पता चलता है कि किसी को उनके आने का पता नहीं, तो वो उनका मजाक उड़ाता है। फिर सब टुकर की कश्ती पर चढ़ जाते हैं। रास्ते में टुकर उन्हें शार्क्स के साथ अपने खतरनाक तजुर्बात सुनाता है। वो कहता है कि वो बचपन से ही शार्क्स के साथ तैरता आया है और उसके जिस्म पर एक बड़ा निशान भी है। मकान पर पहुंचकर टुकर शार्क्स को लाने के लिए पानी में मछली के टुकड़े डालना शुरू कर देता है। हैथर बहुत घबरा जाती है और जब शार्क का फिर नजर आता है तो वो डर कर पीछे हट जाती है। टुकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश में बेबी शार्क गाना गाने लगता है। हैथर पहले तो शक रह जाती है, मगर फिर हंसने लगती है। आखिरकार दोनों केज में दाखिल होकर पानी में उतर जाते हैं। नीचे हर तरफ शार्क्स हैं और हैथर उनके दांत देखकर परेशान हो जाती है। ग्रेग इसे तसल्ली देता है और दोनों मिलकर उन खूबसूरत परिंदों को देखते हैं। कुछ देर बाद वापस कश्ती पर आकर हैथर बहुत खुश होती है कि इसने ये तजर्बा किया। अचानक टुकर चाकू निकालकर ग्रेग को जख्मी कर देता है और इसे समंदर में धकेल देता है, जबकि हैथर चीखती रह जाती है। अगली दिन की ज़ीफर बीच पर सर्फिंग कर रही होती है। बाद में ग्रोसरी स्टोर पर वो मूसा को जंपर केबल्स मांगते हुए सुनती है, मगर वो खत्म हो चुकी होती है। वो ज़ीफर से पूछता है कि क्या उसके पास कोई है, मगर वो इनकार कर देती है। फिर वो एक सस्ता सिल्वर पी लेकर निकली तो पता चला कि उसने आइसक्रीम चोरी करने के लिए कप के अंदर छुपा रखी थी। जब वो अपनी वैन की तरफ जा रही होती है तो मूसा उसे लिफ्ट मांगता है और धमकी देता है कि अगर ना दी तो कश को चोरी के बारे में बता देगा। मजबूरना ज़ीफर हाँ कर देती है। सफ़र के दौरान मूसा बहुत बातें करता है, जिस पर ज़ीफर चढ़ जाती है और इसे चुप करा देती है। जब आखिरकार मूसा की गाड़ी मिलती है तो ज़ीफर देखती है कि इसके पास सर्फ बोर्ड्स हैं। दोनों सर्फिंग के बारे में बात करने लगते हैं। ज़ीफर को एहसास होता है कि ये लड़का इतना बुरा नहीं। मूसा कहता है कि अगर ज़ीफर ने लिफ्ट ना भी दी होती तो भी वो कश को नहीं बताता। वो ज़ीफर की वैन से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और रेडियो पर एक ही गाना चलने से दोनों को पता चलता है कि उनकी पसंद भी मिलती जुलती है। रात को मूसा के घर के बाहर खड़ी वैन में दोनों प्यार प्यार करते हैं। मूसा उसे चिढ़ाने के लिए इसका फिन सर्फ बोर्ड की चाबी एक खिड़की से बाहर फेंक देता है। बाद में जब मूसा घर जाकर नाश्ता बनाता है और बाहर आता है तो देखता है कि ज़ीफर और उसकी वैन गायब है। इधर ज़ीफर रात को सर्फिंग के लिए बीच पर पहुंचती है, मगर इसे याद आता है कि वो फिन की चाबी लाना भूल गई है। करीब खड़ी एक ट्रक में चाबी ढूंढते हुए वो टुकर से सामना करती है, जो वहाँ मौजूद होता है। टुकर उसे एक एक्स्ट्रा चाबी देता है और उसकी तनहा रात को सर्फिंग करने की हिम्मत की तारीफ करता है। जब टुकर चला जाता है तो ज़ीफर को मूसा का मैसेज आता है कि वो कहाँ है। वो जवाब देती है कि वो सुबह की लहरों के लिए आ गई है। जब मूसा उसे जवाइन करने को कहता है तो वो हिचकिचाती है। अचानक टुकर उसके सर पर बस्ता डाल देता है और इसे बेहोश कर देता है। ज़ीफर होश में आती है तो खुद को एक कमरे में हथकड़ी लगी हुई पाती है, जहाँ हैथर और एक बेल्ट पेशाब के लिए भी मौजूद है। वो चीखती है, मगर सिर्फ टुकर ही सुनता है, जो उसकी आवाज़ सुनकर खुश होता है। दीवार पर एक और लड़की का नाम लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि टुकर ये सब पहले भी कर चुका है। ज़ीफर लाक खोलने के लिए कोई चीज़ ढूंढती है, मगर कुछ नहीं मिलता। हैथर बताती है कि उसे कोई तलाश नहीं कर रहा, और ज़ीफर भी देखता है। वो फौरन पुलिस स्टेशन जाता है बताता कि वैन ज़ीफर का घर है, इसलिए ये मुश्तबा है कि वो उसे छोड़कर चली गई। पुलिस वाला ज़ीफर का पूरा नाम पूछता है, मगर मूसा को नहीं पता, इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती। किश्त पर हैथर रोती है कि वो अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाएगी। वो कहती है कि उसे अपनी माँ की बात सुननी चाहिए थी, जो गैप ईयर पर जाने के खिलाफ थी। ज़ीफर बताती है कि वो फोस्टर होम्स में पली बड़ी है और ऑस्ट्रेलिया भागकर आई थी। वो जीवीनाइल जेल में भी रह चुकी है। माहौल हल्का करने के लिए ज़ीफर एक जो सुनाती है, जिस पर हैथर हुंसत। कुछ देर बाद टुकर कमरे में आता है और ज़ीफर को करीब से देखते हुए समुद्री दरिंदों के बारे में डरावनी बातें करता है। वो ज़ीफर का पसीना चख कर बाहर चला जाता है। अब ज़ीफर हैथर के बिकिनी के अंडरवायर को निकालकर हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक चकराकर गिर जाती है। पता चलता है कि टुकर ने पानी में कुछ मिला रखा था और हैथर बेहोश हो जाती है। टुकर वापस आकर वायर ले जाता है और ज़ीफर भी बेहोश हो जाती है। उगलबार होश आने पर ज़ीफर खुद को डेक पर हथकड़ी लगी कुर्सी पर बैठी पाती है, जबकि टुकर कैमरा और लाइट सीट कर रहा होता है। हैथर को करेन की जंजीर से बांधा गया होता है। टुकर कहता है कि खुदा आसमान पर नहीं है। वो समंदर की गहराइयों में बसता है। वो ज़ीफर को बताता है कि इसने इसे सर्फिंग करते देखा था और वो इसकी ज़िंदगी से भरपूर तवानाई से मुतासिर हुआ था। फिर टुकर हैथर के बाल काटता है और इसे जगा देता है। हैथर घबरा जाती है, जबकि टुकर शार्क्स की तारीफ करता है और उनके बारे में फैले हुए गलत ख्यालात पर गुस्सा जाहिर करता है। वो क्रेन चलाता है और हैथर को आहिस्ता आहिस्ता पानी में लटका देता है, जहाँ शार्क्स उसे चंद सेकंडों में ही खा जाती है। ज़ीफर चीखती है, लेकिन टुकर इसके खौफ को कैमरे पर रिकॉर्ड करता है और इसे दुनिया का बेहतरीन शो करार देता है। वापस कमरे में ज़ीफर दीवार पर अपना और हैथर का नाम कंधा करती है। जब वो ताज़ा पेंट के नीचे दूसरे नाम देखती है तो इसकी रूंटे खड़े हो जाते हैं। टुकर अपने कमरे में हैथर के बालों का थैला और उसकी वीडियो एक अलमारी में रखता है, जहाँ दर्जनों ऐसे ही डब्बे मौजूद होते हैं।
अगली दिन मूसा सर्फिंग करते हुए ज़ीफर के बारे में सोचता रहता है। इससे कुछ पत्थरों के पास एक टूटा हुआ सरफ बोर्ड मिलता है और वो परेशान हो जाता है कि कहीं ज़ीफर का कोई हादसा तो नहीं हुआ। इधर टुकर ज़ीफर को नाश्ता देता है, लेकिन वो गुस्से में ट्रे को लात मार देती है। टुकर अपने काम को जवाब देते हुए कहता है कि शार्क्स भी माहौलियात का हिस्सा हैं और उन्हें भी खाना चाहिए। ज़ीफर से गाली देती है और कहती है कि वो खुद को तो एक ताकतवर शिकारी समझता है, लेकिन दर हकीकत वो एक कमज़ोर कीड़ा है। ये सुनकर टुकर गुस्से में चला जाता है। ज़फ़र को पी बेल्ट के हैंडल से हथकड़ी खोलने का ख्याल आता है। रात को टुकर अपनी वीडियोज़ देखते हुए ज़ीफर को इंजेक्शन लगाने आता है, लेकिन ज़ीफर बेल्ट के हैंडल से उसकी गर्दन में वार कर देती है। टुकर गिरकर बेहोश हो जाता है और ज़ीफर चाबियां लेकर भागने लगती है, लेकिन टुकर जाग जाता है और इसे पकड़ लेता है। ज़ीफर रेडियो पर मदद मांगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पास मौजूद एक क्रूज़ शिप पर लोग मौसीकी की आवाज़ में मगन होते हैं और उसकी चीखें नहीं सुन पाते। आखिरकार टुकर चाकू लेकर आता है तो ज़ीफर कैमरा समंदर में फेंक देती है और खुद भी कूद पड़ती है, लेकिन इंजेक्शन का असर होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और टुकर उसे दोबारा पकड़ लेता है। अगली दिन पुलिस ज़ीफर की तलाश शुरू करती है। मूसा व्यू वॉच ऐप पर रात की फुटेज देखता है और टुकर के ट्रक को नोटिस करता है। वो ऑनलाइन सर्च करता है और टुकर एक्सपीरियंस का पता लगा लेता है। इधर टुकर सप्लाईज लेने घाट पर जाता है, जबकि ज़ीफर कमरे में बंद होती है। मूसा कुश्ती तक पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता है और आखिरकार खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो ज़ीफर को ढूंढ निकालता है और हथकड़ी खोलने के लिए कुछ ढूंढता है। इतने में टुकर वापस आ जाता है और मूसा पर हमला कर देता है। मूसा 911 पर कॉल करता है, लेकिन टुकर उसे रोक देता है। झगड़े के दौरान डेव अंदर आ जाता है और मूसा को गलती से मार देता है। टुकर डेव को हुक से मारकर हलाक कर देता है। टकर कुश्ती को हैंगमैन शूल्स नामी जजीरे की तरफ ले जाता है। मूसा होश में आता है तो ज़ीफर से पूछता है कि वो क्यों भाग गई थी। ज़ीफर बहाना बनाती है, लेकिन मूसा समझ आता है कि वो कमिटमेंट से डरती है। इतने में टुकर आता है और मूसा को दोबारा बेहोश कर देता है। आखिरकार मूसा को डेक पर डेव की लाश के पास बांध दिया जाता है, जबकि टुकर उसे क्रेन से शार्क्स के ऊपर लटका देता है। ज़ीफर इल्तिजा करती है, लेकिन टुकर उसकी बात नज़रअंदाज करता है। मूसा के खून की बू से शार्क्स जमा हो जाती हैं, लेकिन जब वो हरकत नहीं करता तो शार्क्स चली जाती है। गुस्से में टुकर मूसा को चाकू मारता है, लेकिन इतने में हेलीकॉप्टर नजर आता है और टुकर दोनों को वापस कमरे में बंद कर देता है। ज़फ़र अपना अंगूठा तोड़कर हथकड़ी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। आखिरकार वो अपना अंगूठा चबाकर आज़ाद हो जाती है और टुकर को बाहर बंद करके कुश्ती चला लेती है। टुकर हंगामी रास्ते से निकलता है और बिजली काट देता है। ज़ीफर करीब के जजीरे पर पार्टी देखती है और वहां तक पहुंचने के लिए फ्लेयर ढूंढती है। टुकर के करीब आने पर वो इस पर फ्लेयर दाग देती है और भाग जाती है। किचन में फंस जाने पर वो स्कालाइट छत की खिड़की से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन टुकर उसे खींच लेता है। लड़ाई के दौरान ज़ीफर टुकर के हाथ में चाकू घोंप देती है और इसे पेन से मारकर बेहोश कर देती है। वो समंदर में कूदकर जजीरे की तरफ तैरने लगती है। टुकर उसका पीछा करता है, लेकिन ज़ीफर साहिल पर पहुंचकर चीखती है। टुकर उस पर हमला करता है, लेकिन अचानक एक बड़ी शार्क आती है और टुकर को खा जाती है। आखिर में ज़ीफर फ्लेयर चलाकर मदद बुलाती है और एक जहाज उन्हें बचा लेता है।
موسا ہوش میں آتا ہے اور زیفر سے کہتا ہے میں جانتا تھا۔ اگر آپ کو مزید ایسی ہی ڈارک تھرلر کہانیاں چاہئیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔